एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। प्रोडक्ट्स बेसिकली होते हैं दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करना। जैसे हमारे पास ये साइन और काज है तो ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है। सम मीन्स प्लस, डिफरेंस मीन माइनस। तो यहाँ पे जितने भी हमें पार्ट दिए हैं ये प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हैं। इस प्रोडक्ट की फॉर्म को सम्स या फिर डिफरेंस में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले कुछ फार्मूला हैं जो समझने होंगे, तो वो फार्मूला पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन और कॉस के प्रोडक्ट फार्मूला है ये 4। अब इसमें हमने सबसे पहले कॉमन चीज़ निकाल लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये होगा हमें कि अगर हम कॉमन चीज़ पहले देख लेंगे कि इसमें कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इस तरह से फिर हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी चीज़ की। यानी कि अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है, तो ये 2 4 के 4 फार्मूला में आ रहा है। एक चीज़ हमारे पास ये कॉमन होगी, दूसरी चीज़ हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा है। ये बेसिकली होते हैं एंगल्स। तो अल्फ़ा हमारे पास पहले है और बीटा हमारे पास बाद में आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये प्लस वाला पहले आ रहा है और माइनस वाला बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, तो ये याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास एक 2 आता है सब फार्मूला में, और अल्फ़ा और बीटा, यानी कि पहले अल्फ़ा आता है फिर बीटा आता है, और इसमें पहले प्लस वाला आता है फिर माइनस वाला आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि अगर आप पहला फार्मूला याद कर लेते हैं, पहले को समझ लेते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज होंगी बस। इसके बाद थर्ड वाला अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली आपको ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। तो ये एक तरतीब से चल रहा है, यानी कि पहले हमारे पास साइन है फिर हमारे पास कॉस है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि साइन प्लस साइन, ठीक है। साइन साइन का फार्मूला है और मिड में क्या है प्लस। अब सेकंड वाला देखिए सेम ऐसे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कॉस अपनी जगह चेंज करेगा, ठीक है। यानी कि पहले में हमारे पास ये कॉस बाद में है, सेकंड में हमारे पास ये कॉस पहले आ जाएगा, और साइन यहाँ पे हमारे पास पहले है और सेकंड में हमारे पास ये बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आ जाना माइनस रहेगा, तो ये साइन साइन का फार्मूला है। लेकिन बस यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आ जाएगा माइनस, लेकिन ये माइनस की भी एक निशानी है यहाँ पे, वो क्या है कि इस कॉज ने अपनी जगह चेंज की है, इस वजह से यहाँ पे आया माइनस। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है हमारे पास, यहाँ पे है कॉस कॉस, ठीक है। 2 और अल्फ़ा बीटा तो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉस कॉस का फार्मूला। तो नेक्स्ट जब हमने इसको देखना है तो ये प्लस का है और कॉस कॉस का ही रहेगा, ठीक है। कॉस कॉस का फार्मूला कॉस कॉस ही आएगा और मिड में आ जाएगा प्लस, ठीक हो गया। अब फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में भी हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है। अब इस माइनस की भी एक निशानी है, इसकी क्या निशानी है कि जहाँ पे कॉस था वहाँ पे आ गया साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस का कॉस ही रहेगा। तो इस माइनस के लिए एक निशानी यह है कि इस कॉस की जगह पे आया है साइन, कॉस की जगह हुई है चेंज, तो यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। इसकी एक निशानी ये वाली होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी है कॉस कॉस का फार्मूला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉस कॉस था यहाँ पे भी कॉस कॉस है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। लेकिन ये माइनस आने की वजह भी क्या है, यहाँ पे इसकी भी एक निशानी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉज ने अपनी जगह चेंज की थी, इस वजह से यहाँ पे भी आ गया माइनस और यहाँ पे भी आ गया माइनस। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स थी जो मैंने आपको दी है फार्मूला याद रखने की, फार्मूला को समझने की। तो ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो आई थिंक आपको अच्छे से ये जो है लर्न हो जाएंगे, आपके जहन में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले देखें कि 2 है फिर साइन और फिर इसके बाद है कॉस। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे क्योंकि साइन पहले है तो यहाँ पे हमारे पास साइन है, ठीक है, साइन साइन है, यानी कि एक तरतीब से चल रहे हैं साइन और कॉस। तो ये साइन साइन का फार्मूला है और मिड में आएगा हमारे पास प्लस, तो इस पर ये वाला फार्मूला होगा अप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो अल्फा है उसको हमने कंसिडर करना है 3 थीटा, जहाँ पे बीटा है वहाँ पे हमने इसको कंसिडर करना है थीटा इज इक्वल टू साइन। अब अल्फा की जगह पे हमने कंसिडर किया हुआ है 3 थीटा, तो यहाँ पे आ गया 3 थीटा प्लस बीटा की जगह पे हमने कंसिडर किया है थीटा, तो यहाँ पे आ गया थीटा प्लस साइन। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे लेकिन मिड में हमारे पास यहाँ पे माइनस है, 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको प्लस करें
तो यहाँ पे आ गया 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा में से थीटा को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस प्रोडक्ट की फॉर्म को हमने एक्सप्रेस किया है किसमें, साम में। ये प्लस आ गया तो हम कहेंगे कि इसको हमने एक्सप्रेस किया है साम में। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले हमने ये देखना है। तो 2 कॉस साइन है हमारे पास, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इसकी तरतीब चेंज हो गई है। ठीक है, यानी कि कॉस पहले आ गया साइन बाद में है। तो इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला तो ये वाला ही आएगा साइन साइन का, लेकिन कॉस ने क्योंकि अपनी जगह चेंज की है तो इस वजह से प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे हमने उसी तरह से जैसे मैं क्वेश्चन 1 में किया कि अल्फा की जगह पे 5 थीटा कंसिडर कर लेंगे और बीटा की जगह पे 3 थीटा कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया साइन अल्फा हमारे पास है 5 थीटा प्लस बीटा हमारे पास है 3 थीटा माइनस साइन अल्फा है हमारे पास 5 थीटा माइनस बीटा हमारे पास है 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 और 3 को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 8 थीटा माइनस साइन 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा। तो ये इसका आंसर। इसमें भी हमने क्या किया कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म है उसको हमने एक्सप्रेस किया है डिफरेंस में। ये माइनस का साइन हमें बताता है कि हमने इसको एक्सप्रेस किया है डिफरेंस में। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। देखिए हमारे पास है साइन और कॉस, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, तो ये 2 हमें जो है वो क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इससे पहले देखते हैं इस पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास है साइन, ठीक है, अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ पे साथ में 2 है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इसका होगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास रियल वैल्यू जो है वो है यहाँ पे साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे पहले हमें 2 बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारे पास ये जो फार्मूला है ये अप्लाई होगा। तो पहले हम यहाँ पे 2 बनाते हैं। तो 2 बनाने के लिए हमने क्या करना है कि अगर हम मैथ में कोई ऐसा वर्क करते हैं जो हमने खुद से करना हो तो वो इस तरह से करना है कि इसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 2/2 लेती हूँ, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, फिर हमारे पास ये वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2/2 ले लेती हूँ। ठीक है, जिस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है उसको हमने डिवाइड में भी लेना है। ठीक है, तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर से हमारे पास ये वही वैल्यू बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रियल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से यहाँ पे अगर मैं 1/2 को बाहर ले लूँ इस तरह से और 2 इसके साथ लिख दूँ, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी है। ठीक है, तो इस पर अब ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू, तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1/2 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 1/2 हमारे पास ऐसे रहेगा। तो इसकी जगह पे अब हमने फार्मूला लगाना है ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा हमने कंसिडर किया है 5 थीटा और बीटा हमने कंसिडर किया है 2 थीटा। ये बीटा है हमारे पास और ये हमारे पास अल्फा है। तो अल्फा की जगह पे आ गया 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये 1/2 हमारे पास ऐसे ही आएगा। साइन, इन दोनों को प्लस करें, 5 और 2 हमने प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 7 थीटा प्लस साइन 5 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 थीटा। तो ये इसका आंसर है। तो इसमें हमने इस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस किया है साम में। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हम इसे बोलेंगे कि हमने इसको एक्सप्रेस किया है साम में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम बोलते कि हमने इसे एक्सप्रेस किया है डिफरेंस में। तो ये हमारे पास सम में है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन साइन है, ठीक है, तो फार्मूला अगर आप देखें तो फार्मूला में यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक माइनस नहीं है, तो ये माइनस हम खुद से लेंगे। ठीक है, तो वो माइनस हम बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा
ठीक है। तो एक माइनस मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया ब्रैकेट के और एक मैंने बाहर ले लिया, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये फिर से वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी रियल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस साथ ही चलेगा, तो यहाँ पे इसका ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। कॉज अल्फा हमने कंसिडर किया है 7 थीटा और बीटा कंसिडर किया है 2 थीटा, तो अल्फा की जगह पे हमारे पास आ गया 7 थीटा प्लस 2 थीटा, बीटा की जगह पे माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखना है, जब ये अंदर जाएगा तो ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस कॉस 7 और 2 को प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 9 थीटा माइनस कॉस 7 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 5 थीटा। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये माइनस इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाली वैल्यू मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया कॉस 5 थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस वाली वैल्यू हमने बाद में लिख ली कॉस 9 थीटा, ये इसका है आंसर। तो ये भी हमने जो प्रोडक्ट में हमें फॉर्म देखी थी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, एक्सप्रेस किया है किसमें, डिफरेंस में। तो ये माइनस में बता रहा कि हमने इसे किसमें एक्सप्रेस किया है, डिफरेंस में। पार्ट नंबर 5 देखिए, कॉस एंड साइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है साइन का। ठीक है, तो कॉज यहाँ पे पहले, इसका मतलब कॉज ने जो है वो अपनी जगह चेंज की थी। ठीक है, तो जगह चेंज करने की वजह से मिड में क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में 2 बनाया है, यहाँ पे भी हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं अल्फा की जगह पे, और x माइनस वाई जो है इसको कंसिडर करेंगे बीटा। तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेते हैं कॉस अल्फा प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अब यहाँ पे 2 बना लेंगे हम। ठीक है, 1/2 एक बाहर ले लें और एक अंदर ले लें। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 1/2। अब इस वैल्यू पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा की जगह पे x प्लस वाई प्लस, और बीटा की जगह पे आ गया हमारे पास x माइनस वाई। ठीक हो गया, माइनस साइन x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, यानी कि ये x प्लस वाई मैंने अल्फा की जगह पे माइनस बीटा की जगह पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन, जो सेम वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी माइनस प्लस वाली, तो ये माइनस की और ये प्लस की कैंसिल होगी, तो 1 इसका और 1 इसका, तो ये दोनों 2x हो गए माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि माइनस है तो माइनस अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x माइनस, अब ये वाली वैल्यू ये वाली माइनस प्लस की कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 1 इसका 1 इसका, तो ये हो गया साइन 2y। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म थी, इसको हमने किसमें एक्सप्रेस किया है, डिफरेंस में। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, कॉस 2x प्लस 30 डिग्री कॉस 2x माइनस 30 डिग्री। तो इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा हम उसको लिखते हैं पहले, तो इसमें जो फार्मूला अप्लाई होना है हम उसको लिखते हैं पहले कॉस, इसको कंसिडर करते हैं अल्फा और इसको कंसिडर करते हैं बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो फार्मूले में हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लगाना है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 ने दिया हुआ तो वो 2 हमने खुद से बनाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, इस 2 को बनाते हैं, 1/2 बाहर और ये 2 लिख दिया एक इसके साथ, 2 कॉस 2x प्लस 30 डिग्री कॉस 2x माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 1/2 हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसकी जगह पे हमने फार्मूला लिखना है ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, क्योंकि हमारे पास 2x है प्लस 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे प्लस बीटा, बीटा हमारे पास है 2x माइनस 30 डिग्री 2x माइनस 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे आ गया प्लस कॉस अल्फा हमारे पास है 2x प्लस 30 डिग्री माइनस 2x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे जो सेम वैल्यू के होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस के। अब यहाँ पे जैसे 30 है ये भी 30 है, लेकिन ये माइनस प्लस का तो ये हो जाएगा कैंसिल, कॉस
2x को 2x के साथ हमने प्लस करना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस कॉस यहाँ पे 2x प्लस 30 डिग्री, तो ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2 कॉस 4x प्लस कॉस, यहाँ पे जो सेम वैल्यू वो कैंसिल हो जाएंगी माइनस प्लस की, तो पीछे हमारे पास रह गया 60 प्लस 30 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 1/2 कॉस 4x प्लस कॉस 60 डिग्री। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। तो हमने इस प्रोडक्ट की फॉर्म को कन्वर्ट किया है, एक्सप्रेस किया है सामने, ये प्लस में बता रखे हमने इसको कन्वर्ट किया है सामने। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ पे देखिए साइन एंड साइन। तो साइन का जो फार्मूला होता है उसके साथ -2 होता है, तो यहाँ पे आएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं है, तो वो -2 हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाए इसमें भी हमने वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे -1/2 बाहर और -2 अंदर ब्रैकेट के, साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। ठीक है, तो -1/2 इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आ गया कॉस, तो अल्फा हमने कंसिडर किया 12 डिग्री और बीटा हमने कंसिडर किया है 46 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे 12 डिग्री प्लस 46 डिग्री आ जाएगा बीटा की जगह पे, माइनस कॉस 12 डिग्री माइनस 46 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 कॉस, इन दोनों को प्लस करें तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाता है 58 डिग्री माइनस कॉस, इन दोनों को माइनस करें तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 34 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 कॉस 58 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो हो जाता है प्लस, यानी कि कुछ इस तरह से कॉस के एंगल में अगर माइनस आए तो उसके आंसर में आ जाता है प्लस, अगर साइन के एंगल में माइनस आए तो इसका जो माइनस होता है वो आ जाता है इसके बैक पे, यानी कि इस तरह से माइनस साइन थीटा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये कॉस के एंगल में माइनस आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया प्लस का, चलिए यहाँ पे लगा लें तो यहाँ पे ना लगाएं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका है आंसर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म को हमने डिफरेंस में एक्सप्रेस किया है। अब पार्ट नंबर 8 देखें, पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन ये साइन वाला फार्मूला जो होता है हमें पता है इसके साथ -2 होता है। ठीक है, और ये इक्वल होता है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, तो इस पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये -2 नहीं है तो हमें यहाँ पे -2 बनाते हैं। ठीक है, तो -1/2 जैसे हमने इसका किया है वैसे ही हम इसका करेंगे, -2 साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तो ये 1/2 ऐसे -1/2 ऐसे चलता जाएगा, इसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉस अल्फा को हमने कंसिडर किया है ये और बीटा को कंसिडर किया है हमने ये, तो यहाँ पे x की जगह पे प्लस 45 डिग्री प्लस x माइनस 45 डिग्री माइनस कॉस अल्फा की जगह पे हमारे पास आ गया x माइनस 45 डिग्री माइनस, और बीटा की जगह पे आ गया पास x माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 कॉस, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी माइनस प्लस वाली, तो ये कैंसिल होगी और 1 इसका और 1 इसका, तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस कॉस यहाँ पे x प्लस 45 डिग्री माइनस अंदर सारी वैल्यू के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस x माइनस माइनस प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 कॉस 2x माइनस कॉस, यहाँ पे सेम वैल्यू माइनस प्लस की हो जाएंगी कैंसिल, तो ये माइनस की थी ये प्लस की, दोनों होगी कैंसिल। अब 45 डिग्री को प्लस करें तो कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कॉस 90 डिग्री, तो ये हमारे पास है इसका आंसर। ठीक है, तो इसको हमने जो है ना इस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस किया है डिफरेंस में।